Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your future spouse? All details about their looks, personality, ethnicity, their behavior, their temperament, their psychology and much more, right? So pile number 1 and pile number 2 ये है आपके birth months, okay? सो जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था, जो कि आपका बर्थ मंथ है, वही रहने वाला है आपका पायल। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं फॉर पायल नंबर 1 यू गॉट दिस जर्नी कार्ड एंड पायल नंबर 2 एक्शन कार्ड। ओके, सो जर्नी पायल 1, एक्शन पायल 2। सो विच एवर इज अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, जो कि आपको ज़्यादा अपील कर रहा है, हिट कर रहा है, क्लिक कर रहा है, वही आपको चूज़ करना है। ओके, सो यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो यस आई विल सी यू देयर। हे लव्स एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। सो जी, देखने वाले हैं हम हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड ऑल ट्रेड्स अबाउट देम। ओके, सो पाइल नंबर 1 सबसे पहले है आपके लिए यहाँ किंग ऑफ वॉन्स। Okay, King of Wands, your future spouse. Page of Swords. King of Wands, the World, and Five of Swords. Reverse. It was in reverse. ओके, पाइल नंबर 1 सबसे पहले जो मुझे यहाँ चीज़ आपके स्पाउस की दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू यहाँ पर एयर साइन की वाइब है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। इसके साथ साथ यहाँ पर फायर साइन लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस की ह्यूज वाइब है। पॉसिबिलिटी है कि ये फायर साइन वर्सेस एयर साइन का भी कपल हो सकता है सन मून या राइजिंग में। पायर नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही एक जिसे बोलते हैं ना पावरफुल पर्सनैलिटी रखता है। इसकी बातों में, इसकी पर्सनैलिटी में, इसके हाव भाव में एक बहुत एक विगर है, एक शान होगी लिटरली। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दे हैव गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, या फिर उनकी पर्सनैलिटी में एक रूप सा होता है। सो ऐसी इसकी पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, ठीक है। लुक वाइज अगर देखा जाए, लुक का मैं सेपरेट अभी स्प्रेड लगाऊंगी, बट क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट कहा जा सकता है कि योर पर्सन इज़ गुड लुकिंग, अच्छे खासे गुड लुकिंग है। लड़का है, लड़की है, जो भी है, दिस पर्सन इज़ रियली गुड लुकिंग। अच्छा मतलब पहनना, ड्रेसिंग सेंस अच्छी, क्लीन, नीट एंड क्लीन इनकी ड्रेसिंग सेंस है। इन अ फ्यू केसेस इनको ओवर ड्रेसिंग भी अच्छी लगती है, इन पर सूट करती है, ठीक है। जैसे लड़कों के या बॉयज़ के केस में कुछ लोग लेयरिंग करते हैं विंटर्स में कोट्स की, यू नो, एक नीचे वेस्ट कोट या क्या उसे बोलते हैं वो, उसके ऊपर फिर दूसरा कोट, फिर तीसरा कोट, यू नो, एक स्टाइल है, एक ओवर कोट पहना। तो ये एक इनका एक स्टाइल है। मे बी दिस पर्सन लिव्स इन अब्रॉड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर इनको 2-3 कोट्स पहनने पड़ते हैं। यहाँ पर यू नो फुल ऑन जैकेट्स एंड लॉन्ग जैकेट्स, ओवर कोट्स, लॉन्ग बूट्स, तो इस टाइप की इनको ड्रेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसको मैं इस ही ड्रेसिंग में देख रही हूँ, ठीक है। सो इन पे बहुत सूट करती है ओवर ड्रेसिंग, एंड दिस पर्सन इज़ रियली स्मार्ट, बॉडी वाइज, फिटनेस वाइज बहुत स्मार्ट है। दिस इज़ वेरी
गुड लुकिंग पर्सन के जहाँ पर मतलब जो भी ये पहनते हैं ना इस पर सूट करता है। अब यहाँ पे ये ऐसी बात नहीं है कि दिस पर्सन इज़ समवन के जो हज़ारों लाखों रुपए या डॉलर्स लुटा रहा है अपनी ड्रेसिंग पर। ये ड्रेसिंग पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं ना, इनके पास बहुत ज़्यादा ही कपड़े हैं, लेकिन जितने हैं वो इन पर सूट करते हैं और बहुत ही क्लास के कपड़े हैं इनके। इस पर्सन की जहाँ तक पसंद की बात है, दिस दे लाइक वार्म टोन्स, डल वार्म टोन्स, ठीक है, जैसे चॉकलेट ब्राउन है या फिर चारकोल ग्रे, ठीक है, या फिर आपका रॉयल पर्पल होता है, बहुत डार्क पर्पल, ठीक है, रॉयल ब्लू हो सकता है, नेवी ब्लू हो सकता है, ब्लैक कलर, इस किस्म के इनको विंटर टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जहाँ तक कम्प्लेक्शन की बात है या स्किन टोन की बात है, दैट इज़ अ वार्म टोन, ठीक है, वार्म अंडर टोन है इनकी। सो मे बी दे बिलोंग टू सम एशियन कंट्री फ्रॉम बैकग्राउंड, ठीक है, जैसे भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज से ज़्यादा वाइब आई है, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। बट फ्यूचर में दे आर लिविंग इन सम यूरोपियन कंट्री, यहाँ पर कनाडा, ठीक है, कनाडा, अमेरिका, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये पर्सन हो सकता है रहता हो, ठीक है। ज़्यादातर जो नॉर्थ साइड पर कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा है, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, ठीक है, तो ये उस कंट्रीज़ में ये ज़्यादा रहता है। गाइस यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी है, तो यहाँ मैं यूँ कह सकती हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन हो सकता है वर्ल्ड एनर्जी के साथ कीप स्विचिंग या कीप विजिटिंग डिफरेंट कंट्रीज़। इनका काम कुछ इस हो सकता है इस टाइप का, यहाँ पर इनको पसंद है घूमना फिरना, ठीक है, दे लव टू ट्रैवल, इनको इवन वर्ल्ड टूर पर जाना पसंद होगा, दे आर जस्ट लाइक दैट, ठीक है। पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ इस पर्सन की नेचर में क्यूरोसिटी होगी, ठीक है, इस पेज ऑफ सोर्स है क्यूरोसिटी, तो इसकी हर कूट के भर के इसमें है। दे वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू, दे वॉन्ट टू लिटरली पुट एवरीथिंग एवरी एफर्ट इनटू दिस थिंग, क्या वो आपके बारे में मज़ीद जाने, आपको और करीब से जानने की कोशिश करें। फाइल नंबर 1 आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की है कि ये हो सकता है कि आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करें या फिर आपको और मतलब और कुछ देखो फाइल 1 ये मतलब मे भी आपके फैमिली के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग करें, मे भी आपके पास्ट के बारे में आपसे क्वेश्चनिंग करें, ठीक है, बट इसकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है। आप हो सकता है चिढ़ जाओ कि यार ये मेरे से में क्वेश्चन ही करे जा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ जस्ट कि ये पर्सन जो है ना दे वांट टू नो मोर अबाउट यू, ओके, इसकी नेचर है, या फिर मे बी इसको पास्ट में ऐसा धोखा मिल चुका है जहाँ पर इसने पहले पूछ गिछ नहीं की और लिटरली बाद में इसको बहुत बड़ा धोखा हुआ, बाद में वो कुछ चीज़ों के बारे में पता चला जो कि अप्रोप्रिएट नहीं थी, जो वो नहीं चाहते थे, तो वो था उस पर्सन में, इसलिए नेक्स्ट टाइम वो थोड़े सावधान हैं, देर अलर्ट, दे वांट टू नो अबाउट देयर फ्यूचर पार्टनर। आप भी जानना चाहोगे, ज़ाहिर आप इनसे क्वेश्चंस करोगे कि तुम का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हो, तुम्हारे पापा क्या है, ये वो, ठीक है, तो ये तो रहेगा। तो इस पर्सन की वैसे नेचर में भी क्यूरोसिटी है, मे बी मरकरी इनका रूलिंग प्लानट हो, मे बी ये वर्क हो या जेमिनाई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका रूलिंग प्लानट मार्स हो जिसमें एरीज आता है। पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के साथ। ये पर्सन वो पर्सन है कि जो लड़ाइयों से बहुत दूर भागता है, इसको बहस करनी नहीं पसंद, इसकी नेचर में कामनेस है, इसकी नेचर में ऐसी चीज़ है कि जहाँ ये पर्सन चाहता है कि सुकून हो, दे जस्ट वांट सुकून। अगर आप इनसे कभी इनसे कोई एक बात पूछना चाहे ना कि तुम क्या चाहते हो, तो दे विल टेल यू कि आई जस्ट वांट पीस, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए मेरी पत्नी से, मेरे पति से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज़ सच अ पीस लवर। हर कोई होता है पीस लवर मोस्टली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही है। सो ये मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी में, आगे चल के देखते हैं और इसकी क्या वाइब्स हैं।
Okay, Five of Wands. I just want to check something about their past. Five of Wands, Deaths and Four of Cups. जी पास्ट इनका होगा, ठीक है, मोस्टली लोगों के केस में पास्ट इनका होगा, और पास्ट इनका बहुत पेनफुल एंडिंग पर ख़त्म हुआ। डेथ एनर्जी है, ठीक है। अब फोर ऑफ कप्स है, इन्होंने बहुत दिल पे लिया उस ब्रेकअप को, वो कोई था जो इसको छोड़ कर चला गया, या वो बहुत ज़्यादा लड़ता था इनसे, या बहुत ज़्यादा लड़ती थी इनसे, ठीक है। और बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इन दोनों की, और सेपरेशन रही है, डिवोर्स रही है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सही हैवी किस्म की लड़ाइयाँ, इवन परिवार के लेवल तक यहाँ पे लड़ाई रही है। और इवेंचुअली दोनों सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गई, ठीक है। चाहे फोर ऑफ कप्स है, यहाँ पर इन्होंने बहुत गम किया उसका, बहुत टेंशन ली, मे भी कुछ एडिक्शंस में पड़ गए, गलत किस्म की, इस किस्म की भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ विद दिस डेथ एनर्जी, दिस पर्सन इज़ कमिंग अप विद न्यूनेस। जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव बात है, वो ये है कि ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, कि जो पास्ट में मेरे साथ हुआ मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, नेवर। ये पर्सन आगे बढ़ने की सोच रहा है, ठीक है। ये ऐसे सोच रहा है कि अब मैं कोई नया पर्सन ढूंढूंगा और उसके साथ में शादी करूंगा, उसके साथ में सक्सेसफुल लाइफ बनाऊंगा, ठीक है। जो गलतियाँ पहले हो गई हैं अब वो रिपीट नहीं करूंगा। दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट, ठीक है। सो ये तो था कुछ पर्सनैलिटी लुक्स एंड more details about your person. So let's check out something to do with your profession. Okay, what do they do for living? Greece Roman, forgiveness, communal living. What do they do for living? What do they do for living? Okay, mother, and this is the war and battles. Okay guys, they are into जॉब, ठीक है। वो कोई जॉब करते हैं, या तो किसी कॉर्पोरेट में ये जॉब करते हैं, लेकिन जॉब में ये अच्छी सैलरी लेते हैं, ठीक है, अच्छी सैलरी लेते हैं। और जॉब ये किसी हॉस्पिटल में भी हो सकती है एज ए डॉक्टर, क्योंकि हेल्थ सेक्टर है यहाँ, या में भी ये कोई फार्मासिस्ट हो या इनकी अपनी फार्मेसी हो। सो हेल्थ सेक्टर यहाँ पे क्वाइट विजिबल। फाइल नंबर 1, इस पर्सन की जहाँ तक वर्किंग एनर्जी है, तो आई थिंक दिस इज़ अ फील्ड एनर्जी। फील्ड में निकल करके इनको काम करना पड़ता है। दे कैन बी इवन बिल्डर, ठीक है। मतलब घर बनवाना, यहाँ पे आर्किटेक्चर जो पूरे पूरा मैप बनाते हैं पूरी बिल्डिंग का, किस कहाँ कुछ क्या बनना चाहिए, वो पूरे आर्टिस्ट होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है, ठीक है। सो ये वहाँ पर भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लोग इनको लेके जाते हैं इस तरह से, ओके। सो ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आर्मी या किसी भी फोर्सेस का भी कनेक्शन हो सकता है आपके पर्सन से, चाहे गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इनकी एक जॉब छूट गई है, दोबारा से कोई और जॉब इन्होंने अप्लाई किया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। मैंने बताया है आपको, एक कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं पीछे, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है इनकी जॉब छूटी हो, और इन्होंने फिर कोई दूसरी जॉब ढूंढी हो, यहाँ पे कोई और काम स्टार्ट किया हो, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप्स बहुत डिज़ास्टर लाते हैं आपकी लाइफ में। आपकी जॉब छूटना, आपको आपके घर में बीमारियाँ आना, या फिर आपके अपने रिलेशनशिप्स छूट जाना, आपके अपने बहन भाइयों से नाते टूट जाना, बड़ा मसला है। कार्मिक बहुत मसला करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, आगे चलेंगे। पाइल नंबर 1 यहाँ पे है कंप्लेसेंसी। गाइस, इस पर्सन के पास सब कुछ है, पैसा, दौलत, घर, फैमिली, लेकिन इसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं होगी।
और वो सेटिस्फेक्शन कौन देगा? वो सेटिस्फेक्शन आप दोगे इसको, ठीक है। इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है, ठीक है। मतलब इसके पास सुकून नहीं है, इसके पास मेंटल पीस नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू आर कमिंग अप कि आप इसको दोगे ये मेंटल सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे एक इंस्टिंक्ट है इस पर्सन की, जिसे बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस बहुत तेज़ होगी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इनबॉर्न विथ मैजिकल पावर्स। हो सकता है ये पर्सन जो है चोजन वन हो, यहाँ पे ये पर्सन वो इंसान है कि जो अपनी लाइफ में इसने बड़ी जंगें लड़ी हुई हैं, बहुत बैटल्स इसने लड़ी हुई हैं अपनों से ही, अपनी फैमिली से ही। जो फैमिली इश्यूज़ यहाँ हैं इसके, इवन इसके अपने फैमिली से भी इश्यूज़ हैं। गॉश, ग्रीफ, जिसका इसको गम भी है काफ़ी। भाई इसके पास्ट वूंड्स बहुत है, पाइल नंबर 1 बहुत है, लेकिन रिन्यूअल देखो, न्यूनेस इज़ कमिंग, रिन्यूअल इज़ कमिंग। इनकी लाइफ में भी हीलिंग आएगी। दिस इज़ अ हीलिंग कार्ड, ऑरेंज कलर, ऑरेंज हीलिंग, ठीक है। सो दे आर कमिंग अप विथ हीलिंग। और ये हीलिंग कौन लेके आ रहा है? ये हीलिंग आप इसकी लाइफ में लेके आओगे, ठीक है। वेनिटी, जहाँ पे आपके साथ ऑब्सेस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लोग जो टूटे हुए होते हैं ना, ये फिर जब आपके साथ अटैच होते हैं ना, ये बहुत फिर जिसे बोलते हैं ना बुरा अटैच हो जाते हैं, और फिर ये आपको छोड़ते नहीं हैं, और इनसे जान छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत बुरी तरह से आपके साथ अटैच हो जाएगा। फिर अगर आपने भी उनको धोखा दे दिया फिर तो इसका कोई हाल नहीं है। ये टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है अंदर से। दिस इज़ व्हाट आई सी about your person. So let's see some more details. Okay, रिज़ा है यहाँ पर 3 नंबर। सो गाइज, मैं से देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है अपने करियर में, और इसका करियर जो है वो काफ़ी ब्लूम करेगा फ्यूचर में। दिस इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, बट क्योंकि इसको सेटबैक्स बहुत सारे मिले हैं लाइफ में, इसको दुख बहुत हैं, इसको जिसे कहते हैं ना कि लोगों ने धोखे बहुत दिए हैं। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट एट अ प्लेस कि जहाँ इसको भी होना चाहिए था, ठीक है। ओके, पाइसेस इन द 10th हाउस। मैं से देख पा रही हूँ कि दे आर वेरी केयरिंग, बहुत केयरिंग है ये पर्सन, ठीक है। काइंड है। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे लगेगा कि दिस इज़ अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, यानी जब आपसे बातें करता है तो इसमें 80% ये अपनी बातें करता है। बेसिकली इसको कभी किसी ने सुना ही नहीं। जो लोग ऐसे होते हैं जिनको फैमिली वाले इग्नोर करते हैं, या फिर उनकी कोई किसी ने कभी सुनी नहीं होती, तो जब उनको जो मौका मिलता है ना तो वो सिर्फ अपनी सुनवाते हैं, ठीक है। सो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं दिस इज़ अ बिट मच टॉकर थोड़ा ज़्यादा बातें करते होंगे, बट दैट्स फाइन। आई थिंक सो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज ये अपने बारे में जितना ज़्यादा बताएं उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए बिकॉज आप ही कुछ इस तरह के हो कि आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अगले के बारे में। तो 5th हाउस अगैन पाइसेस एनर्जी, अगैन वही सेम चीज़ें कि दिस पर्सन इज़ काइंड। 6th हाउस एंड द वर्गो। गाइस ये इंट्रोवर्टेड है, ठीक है, इंट्रोवर्टेड है, और मैं इसे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ है कि जहाँ ये पर्सन ये ना, इसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, ये अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। ये अकेला रहना पसंद करता है, इससे कोई दोस्त नहीं है और ये भी है कि ये पर्सन बहुत ही वर्गो एनर्जी है। ये मैं आपको कैसे बताओगे, ये हर एक के साथ ओपन नहीं होता, ठीक है। इसकी गर्ल फ्रेंड्स भी इतनी नहीं है। पीछे रिलेशनशिप में भी अगर होगा, एक आधे रिलेशनशिप है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच था, जब उसने इसको धोखा दिया तो टूट गया था पूरी तरह। तो अब नेक्स्ट भी जब आपसे ये शादी होगी इसकी, तो भी आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा दोबारा। तो ये ऐसा पर्सन नहीं है कि हर हफ्ते इसने पार्टनर चेंज किया हो। इसका बहुत मुश्किल से किसी के साथ बनती है, ठीक है ना। इसका बहुत
मुश्किल है किसी के साथ दोबारा से अटैच होना। सो इस किस्म का है ये, बहुत ही इंट्रोवर्ट सार्स टाइप का ही पर्सन है। ओके, सो गाइस पाइल नंबर 1, अभी हम और डिटेल्स देखते हैं आपके पर्सन के। ऑलराइट, सो अभी हम और एनर्जीज देखेंगे ग्रुप नंबर 1। ओके, गाइस इस पर्सन की मीडियम हाइट है, ठीक है, मीडियम हाइट। सो वीनस है तो ऑब्वियसली इज़ द प्लैनेट ऑफ लव एंड ऑल्सो ब्यूटी, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा की वाइब भी हो सकती है, किसी रोड साइड पर हो सकता है, रैंडम मीटिंग हो आपकी इसके साथ। टॉरस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए, बिजनेसमैन, business tycoon, please forgive me. So they are very cool, very kind person. ओके, और जेंटलमैन, जेंटलमैन तो ये है, इसका कोई ऐसा टेम्परामेंट या ऐसे ईगो इशू नहीं है। द लव योर कंपनी, उनको पसंद है आपके साथ वो बातें करें। यूरेनस एक रेवोल्यूशनरी पर्सन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। ब्रेकअप के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके साथ, ठीक है। तुम्हें मैं किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। रशिया, बहुत सारी ब्रॉड की कंट्रीज़ की वाइब आ रही है। पाइल नंबर 1, आप बहुत क्लोज़ हो इससे मिलने में, ठीक है, बहुत करीब है एनर्जीज। इमोशनल पर्सन है, इमोशनल तो है भाई। स्कॉर्पियो, ओ लिटरली स्कॉर्पियो डेफिनेटली। जापान, चाइना, ब्रांड लवर, फेमस पर्सन या फेम इनको पसंद है। जुपिटर एक्सपेंशन, लक इज़ कमिंग, जुपिटर इज़ ऑलवेज द प्लैनेट ऑफ लक। फैमिली पर्सन, ठीक है, इसको फैमिली पसंद है। डेट ऑफ बर्थ इनकी 22 से 31 के बीच में हो सकती है। वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, राइट। सो पाइल नंबर 1, we are moving towards to see the name initials of your person, okay। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? ओके, सो सम नेम इनिशियल्स। पाइल 1, P, B, G, C, U, F, Q, Z, O, M, O, M, H, C, V, Q, J, F, Q and G, ठीक है। So these are the name initials for your person. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye. Hey loves and welcome. Welcome pile number 2. Second option आपने select किया है. Welcome to your reading. Welcome to your reading, my love. Okay. So group number 2. सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल करके आती हैं फॉर पाइल नंबर 2। ओके गाइस, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स है। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? 5 ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ wands, 8 of pentacles, queen of swords and 4 of cups reverse. ओके, पाइल 2, सबसे पहले जो मुझे यहाँ राशि ज़्यादा दिख रही है एनर्जी, यहाँ पर है आपके कप्स की एनर्जी, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे जो दिख रही है दैट इज़ द पेंटिकल्स एनर्जी विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन,
लियो की फ्रॉम फायर साइन लियो, एंड ऑल्सो लिब्रा इन जेमिनाई फ्रॉम एयर साइंस। ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की मिक्स्ड पर्सनैलिटी है। ठीक है, मिक्स्ड पर्सनैलिटी है, लेकिन इसमें जो उसकी जो डोमिनेंट चीज़ है ना पर्सनैलिटी में, दैट इज़ कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोचता है। इसको मतलब परेशानी की, टेंशन की बात सुनना पसंद नहीं है, एंड दे एब्सोल्युटली डू नॉट लाइक दिस थिंग कि कोई इनसे इस किस्म की बाई वन बात भी करे। पाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ कि ये पर्सन चाहता है कि हर रोज़ एक नई सुबह हो, एक नई खुशियाँ हो, और पॉजिटिविटी हो घर में। जो भी उनका रिलीजन है उसके बारे में प्रार्थना हो, प्रे हो, और उस गॉड के नाम से दिन की शुरुआत करी जाए, और सारे पॉजिटिव रहे, सारे हंसी खुशी रहे। इसकी जो मेन मोटिव है ना इसका बेसिकली लाइफ का, वो ये है कि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं, मैं उसको वो खुशियाँ दे सकूं जो मेरा परिवार डिज़र्व करता है। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत हद तक इसमें सफल भी हो जाएगा, सक्सेसफुल भी हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मतलब एक होता है ना स्पोक्स पर्सन होता है किसी फैमिली का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हर जगह जाके बात करता है, जो कि हर जगह जाके हैंडल करता है सिचुएशन। तो ये वो है। ठीक है, दिस इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ योर फैमिली। कोई भी मसला है, कोई बिलिंग का मसला है, कोई प्लम्बरिंग का मसला है, कोई घर में कोई इशू हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है किसी की किसी से, तो ये हमेशा जा कर के उस मसला रिजॉल्व करवाएगा, उसको पॉजिटिव रहने की गाइड करेगा, मसले को रफ़ा दफ़ा करवाएगा। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन है। मतलब ये बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने वाला पर्सन है। ये कभी भी बात को हवा नहीं देता, ये कभी भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो मतलब जलती पे तेल छिड़कने वाला ना लोग होते हैं, वो नहीं है। देर सो काम, ये ऐसे है कि यार बस सारे खुश रहे और सारे मिलजुल कर रहे हैं। ठीक है, ये जॉइंट फैमिली है पाइल नंबर 2, लेकिन ये जॉइंट फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली है, सब मिलके रहती है, बहुत कल्चरल है, रिलीजियस है। इनकी फैमिली में जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। मोस्टली, सारी तो नहीं बट मोस्टली इनकी फैमिली में महिलाएं हाउस वाइफ्स हैं, अपने घर का ख्याल रखती है, अपने पति का ख्याल रखती है, बच्चों का ख्याल रखती है। इनके घर में एक और रूल होगा यहाँ पर, ऐसे सारा उन्होंने बनाया हुआ है, खुद ही बनाया हुआ है ये ऐसा सिस्टम कि जैसे सुबह उठ के सब तैयार होते हैं। ठीक है, चाहे कोई हाउस वाइफ भी है, स्टिल शी हैज़ टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर डेज़ वर्क। ठीक है, सो अपनी फेवरेट साड़ी निकालती हैं, या जो भी सूट ये लोग पहनते हैं वो निकालते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं, जो भी लाइट सा मेकअप करना है अकॉर्डिंग टू वेदर वो करना है। ठीक है, कंसीलर, इवन लिप ग्लॉस, लिप टिंट, वट चाहे किसी भी एज की इस फैमिली में महिला है उसको ये है मतलब कि तैयार रहना है। ठीक है, इनकी फैमिली में ब्यूटी को बहुत ज़्यादा, ब्यूटी एंड हाइजीन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि हर एक को अच्छा लगना चाहिए। ब्यूटी का मेरा मतलब ये नहीं है कि फेशियल फीचर्स ऐसे हैं तो उसका नाक मोटा है तो वो ये वो, नो, बस उनको पसंद है कि सब सज धज करे, तैयार रहे, दिस इज़ देयर थिंग। और आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरी बात है। ठीक है, हम कहीं जॉब पर भी जाएं, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ भी हम तैयारी होके जाती है, ऐसे तो कोई भी उठ के नहीं जाता। इट्स अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट हैबिट कि आप उठ के शावर लो और फिर अच्छी सी आउटफिट पहनो अपनी, और फिर काम पे निकलो। ठीक है, सो ये ख़ुद भी बहुत हाइजेनिक है, ख़ुद भी डेली बात, अगर ज़्यादा गर्मी है तो 2 टाइम बात। सो इस तरह का ये पर्सन है। ओके गाइज, 7 ऑफ wands, आई जस्ट वांट टू सी कि आपके मामले में ये पर्सन कैसा है। 7 ऑफ wands, सन, किंग ऑफ wands, पेज ऑफ swords। देखिए, आपके मामले में बहुत ज़्यादा पोसेसिव है, बहुत क्यूरियस है, आपके हर बारे मामले के बारे में जानना चाहेगा। आप
आपका दिन कैसा गुजरा ये ज़रूर जानना चाहेंगे। आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर किसी ने आपसे कोई लड़ाई की है या आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है, इस तरह का कोई बात हुई है, तो 7 of Wands, they are standing for you, standing next to you basically. ओके गाइस, सो ये हमेशा आपके साथ साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मसला हो, ये कभी भी आपको जो है ना चाहता नहीं है कि आप दुखी हो या परेशान हो, क्योंकि ये सन एनर्जी है, दिस इज़ सो मच इनटू पॉजिटिविटी। वह चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो इनके घर में और कोई भी आपको तंगी परेशानी ना हो। देखो, आप देख सकते हो यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके मामले में, तो बेसिकली आपके लिए पॉसेसिव है और एक्शन लेना तो मैं क्या ही बताऊँ। लिटरली दिस इज़ सो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। आपकी कोई भी बात हो ना, पाइल नंबर 1 पाइल 2, कोई भी बात हो, कोई मसला हो, तो ये पहले आ जाएगा खड़े होने आपके लिए, ठीक है। आप चाहे कोई माइंड करे, वैसे तो उसके घर में कोई माइंड करता नहीं इस बात का, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी पत्नी को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ सारे ही मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली दिस पर्सन कि आपका हस्बैंड ही आपको प्रोटेक्ट करने आएगा, बल्कि आपके फादर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ, आपके जो वहाँ पे सिस्टर ब्रदर्स हैं इन लॉज में, देवर नंद, ये सब ही, मतलब ये सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। दे सच ए प्रोटेक्टिव फैमिली, एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बहू ने कहीं शॉपिंग पे जाना है तो 4 लोग तैयार हो जाते हैं कि ये मैं ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। तो इस तरह का यहाँ पर बहुत ही मिलजुल कर, बहुत ही पॉजिटिव फैमिली है। फैमिली है, बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। I just want to see how do this person look like, how does this person look like. Knight of Pentacles, Ace of Cups reverse, Judgment reverse, Death and King of Pentacles reverse. Guys, ये लड़का हो या लड़की हो, this person is लुक में नॉर्मल, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं है ये लड़की, या जिसे बोलोगे आपको जी मुझे तो पेजेंट विनर से शादी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस नॉर्मल जो है ना, जो लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका दिल अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये कहो जी मेरे को तो बस पेजेंट विनर से शादी करनी है, तो ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो लड़के हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात कर रही हूँ। सो इतना ब्यूटी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन का दिल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। जहाँ तक लुक की बात है, इसकी पर्सन की आइज़ थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है। आइज़ बड़ी बड़ी हैं और दे आर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल आइज़। छोटा सा इनका फेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा फेस नहीं है, लेंथ में भी और विथ में भी, ठीक है। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बस नॉर्मल है, मतलब एक प्रोपोर्शनेट काफ़ी फेस है इनका। और मैं इसे देख पा रही हूँ इनकी नोज़ भी थोड़ी छोटी है, बहुत बड़ी नोज़ इनकी नहीं है, ठीक है। एंड फॉर हेड भी इनका छोटा है, लाइक लिटरली हैविंग अ वेरी क्यूट स्मॉल लिटल फेस। कुछ कल्चर्स में जैसे कोरिया है, वहाँ तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, छोटे फेस को। और या इनके बाल करली हैं या फिर वेवी हैं, इनके बाल सीधे नहीं हैं, ठीक है। वो और बात है कि रिबॉन्डिंग से यहाँ पर कोई और ट्रीटमेंट करवा के स्ट्रेट करवा लिए जाएं, लेकिन नेचुरली इनके बाल वेवी है। जहाँ तक हेयर कलर की बात है, डार्क हेयर कलर है, लेकिन हो सकता है डाई करवा के इन्होंने थोड़ा रेडिश टोन में या ब्राउनिश टोन में या पर्पलिश भी इवन टोन में थोड़ा सा हिंट या टिंट दिया हो, ठीक है। ये सिंपल लुकिंग है, मतलब इसकी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो इसकी लुक में ना वो नहीं है, इतना ज़्यादा पम्प एंड शो नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रेसिंग करता है या करती है, मतलब जो सादे कपड़े होते हैं, सी दे वियर दैट। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसराइज नहीं करते हैं अपने आप को, बस नॉर्मल जो ज्वेलरी अगर लड़की है तो वो लड़का भी, मतलब एक चेन पहन ली, ईयर रिंग्स पहन लिए, एक रिंग पहन ली, इससे ज़्यादा ये ओवरडू करना पसंद नहीं करते। फ्लैशी कलर्स इनको पसंद नहीं है, इनको डार्क कलर पसंद है, चाहे लड़का है लड़की, मरून, ठीक है, रस्ट कलर या फिर एक्वा ब्लू, मतलब डीप कलर्स जो ज़्यादा है ना,
पर्पलिश, यहाँ पर डीप पिंक, यहाँ पर डीप रेड, इस तरह के कलर्स, डीप ग्रीन होते हैं, बहुत डार्क जैम ग्रीन कलर जो होता है, जिसको मूंगिया कलर भी बोलते हैं, मूंग की दाल से तो ये बना हुआ है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट द थिंग इज़ बहुत डार्क ग्रीन कलर, यहाँ पर ऑलिव ग्रीन कलर, यहाँ पे वाइट कलर भी इसको पसंद है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं पर्सन, ठीक है। सो इस किस्म के कलर्स इनको पसंद है। गाइस फॉर फीमेल्स वैसे देख पा रही हूँ एक पीच कलर होता है, ठीक है, इनको पीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली लिपस्टिक लगाना पीच कलर की। यहाँ पर मे बी इनका वेडिंग ड्रेस में भी थोड़ा पीच कलर होगा, दे लव पीच कलर, दे आर obsessed विथ पीच कलर, पीची वाइब्स, ठीक है। और अगर ये ग्रूम है तो ऑब्वियसली फॉर हिज ब्राइड कुछ पीची कलर का वो ज़रूर ख़रीदेंगे मे बी नाइट गाउन हो या फिर आई डोंट नो कोई गिफ्ट है, लेकिन पीच कलर से बंदा या बंदी obsessed हो सकता है, दे लव द पीच कलर, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू सी व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, तो ये क्या करते हैं, ओके, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, पाइल नंबर 2। ओके गाइस, एक तो इसका मैं बताऊँ, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ज़्यादा जॉब पर बिलीव करता है, ठीक है। ये जो भी करते हैं इन्होंने अपना ख़ुद का काम होगा, यहाँ पर तो ये आर्टिस्ट है, ठीक है, कोई भी, राइट, तो इनको अपना काम मिलता है कि ये बनाना है, ये बनाना है, तो ये डिज़ाइंस तैयार करते हैं। अब आर्टिस्ट में हज़ारों किस्म के आर्ट हो सकते हैं, लाइक मे बी इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, ठीक है, डांसर हो सकती है, डांसिंग मास्टर हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत अच्छा आता है, वो सिखाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये कोई पेंटर भी हो सकते हैं, या फिर कोई किसी भी किस्म का आर्टिस्ट हो सकता है, मे बी एक्टर एक्ट्रेस भी, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, तो इस किस्म की ये चीज़ें खुद करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे टीचिंग का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देते हो सकते हैं, ठीक है, या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या देते हैं। यहाँ पे एक रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर आया है, तो दिस पर्सन इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन एज वेल। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही बता दिया था कि ये जो फैमिली है पूरी, दे आर सुपर रिलीजियस, दे आर सुपर कल्चरल, और मतलब हर एक परंपरा का, पूरी वैल्यूज़ का लिहाज रखना, सो ट्रेडिशनल सी फैमिली है। सो इनकी फैमिली में रिलीजन और कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है। हो सकता है फॉर अ फ्यू आपके पर्सन जो ऑर्फेनेज, मतलब जो जहाँ पर जो लोग ऑर्फन्स, बच्चे ऑर्फन्स होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, यतीम होते हैं, उनको जाकर ये बहुत हेल्प करते हैं, वहाँ बहुत चैरिटी करती है, बहुत दान करते हैं, ठीक है। एंड फॉर अ फ्यू यहाँ पे अमेरिका की वाइब आई है, मे बी योर पर्सन लिव्स इन अमेरिका, यहाँ पर आप शादी करके अमेरिका या कनाडा चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे फार्मिंग की भी एनर्जी है, मे बी दे हैव देयर ओन फार्म्स, यहाँ पे किसी फार्म में काम करते हो सकते हैं, एज एनीथिंग, मतलब कोई भी जॉब इनकी हो सकती है फार्मिंग में, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी देखो आपके साथ इसकी कितनी बनेगी, इस पर मैंने कल ही आई थिंक सो कल परसों डाली है वीडियो, आप वो जाकर देख सकते हो, उस टॉपिक पे सेपरेट रीडिंग है, अभी रिसेंटली बनाई है मैंने, आप चैनल पे जाकर देखो, आपको थंबनेल पे नज़र आ जाएगा कितनी बनेगी आपके इनके साथ। बट जहाँ तक यहाँ पर इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ, दिस पर्सन वर्सेस यू गाइस आर हाईली कंपैटिबल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे आप हो वैसे, जहाँ फिर आप शायद बहुत अडेप्टेबल हो, शायद इनका फैमिली जब आप शादी करके गए ना ससुराल, तो इनका लाइफस्टाइल और था, इन लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था, आप थोड़े मॉडर्निटी की तरफ हो या वट वो,
लेकिन आप इतनी अडेप्टेबल पर्सनैलिटी हो, मतलब आप हालात के साथ ख़ुद को मोल्ड कर लेते हो, ठीक है। स्पेशली आपके जो है ना मून साइन में, सॉरी मून में आप, या मून साइन में आपके लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी हो, मतलब एयर साइंस, ठीक है। वो लोग बहुत जल्दी अडेप्टेबल होते हैं, किसी भी हालात में, हाव भाव में ढल जाते हैं। तो ये आपका एक गुड वैल्यू थी यहाँ पर, आपको बहुत, आपकी एक इंटेलिजेंस थी, ये किस तरह आपने दिमाग लड़ाया और आप उनके हालात में ढल गए। इसलिए मैं से देख रही हूँ कि ये कंपैटिबिलिटी की वजह की ये भी है कि यू आर हाईली अडेप्टेबल पर्सन, ओके। यहाँ पे कैविलरी, गाइस दिस इज़ सच ए जेंटलमैन। इसके मामा ने, इसकी मॉम ने इसको बहुत अच्छा रेज़ किया है, इसको एज अ सन भी ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, और एज अ हस्बैंड भी ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, ठीक है। ही रिस्पेक्ट्स हिज वाइफ, और एज अ वाइफ भी शी लिटरली रिस्पेक्ट्स हर हस्बैंड, ठीक है। तो मतलब तमीज़, पोलाइटनेस, बोलने का स्टाइल, ठीक है, लाइफ गुजारने का स्टाइल, स्पाउस के साथ कैसे रहना है, उसकी एक तमीज़ होती है पूरे में, हर चीज़ के मैनर्स होते हैं। अब ये नहीं कि अब आपका बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ, अब आप जो मर्ज़ी करो अंदर कमरे में, बदतमीज़ी करो, और कि जी मैं तो फ्रैंक हूँ, तो ये फ्रैंकनेस, और पहले भी मैंने कल भी रीडिंग में बताया था कि फ्रैंकनेस और बदतमीज़ी में एक दिस इज बॉर्डर लाइन, सो वो कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ओके। पाइल नंबर 2, यहाँ पे लिमिनोसिटी है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ये ब्राइटनेस, लव एंड केयर्स लेके आ रहा है पर्सन। बाउंड्रीज़, मैंने जैसे बोला हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, ये पर्सन हमेशा रिस्पेक्ट करेगा आपकी हेल्दी बाउंड्री को। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा फॉर एनीथिंग, तो ये पर्सन कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। इसके लिए इसके मन में आपकी कंसेंट, आपकी मतलब एग्रीमेंट किसी भी चीज़ पर, चाहे वो मियाँ मतलब पति पत्नी का, मियाँ बीवी का रिश्ता हो यहाँ पर, तो उस रिलेशनशिप में वे हमेशा आपको रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। तो इस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी है। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, स्पेसिफिकली ज़ोडिएक साइन हम देख लें इन पर्सन के। सो यहाँ पे एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, Pisces and finally Libra, ओके। सो ये होंगे इनके ज़ोडिएक साइन, इनमें से कोई। सो गाइस अभी हम आगे चलेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड टू सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। Alright, so yeah, let's see what comes up for beautiful pile number 1, सॉरी पाइल नंबर 2, ओके। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले है वाइट कार। प्लेग्राउंड्स में भी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, योर एक्स पार्टनर, लव एट फर्स्ट साइट, ब्लैक हेयर, ब्लैक कलर के बाल, बाउंसी हेयर, ओके, क्लासी ड्रेसिंग सेंस, होम डिलीवरी, डॉक्टर या नर्स, अट्रैक्टिव पर्सन, अट्रैक्टिव तो ये हैं काफ़ी, मीडियम हाइट, वीनस, सो ऑब्वियसली प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी, फैमिली पर्सन, ब्राउन आइज, लिब्रा, ऑस्ट्रेलिया, वर्कआउट, तो वर्कआउट जिमिंग करना पसंद है, मार्स अगैन द प्लैनेट ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रैवल। आई मिस यू सो मच। हाई स्कूल में भी कुछ लोगों के केस में हाई स्कूल, मियामी, यहाँ पे USA,
Do not chase this person. Pile number 2. Do not chase this person. Okay. जस्ट लेट देम गो. अगर ये जाना चाहते हैं क्योंकि दोबारा वापस आएगा. ठीक है, आपने इसके पीछे नहीं भागना है. राइट. सो गाइज, लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. ओके, सो सम नेम इनिशियल्स आर. राइट, यहाँ पे है J E M. ओके, वाई. सो मे बी जिमी या जेमी ऐसे करके कोई नाम, इनका निक नेम भी हो सकता है. ECPIC. सो पिक, मे बी आपकी पिक्चर इसको बहुत पसंद हो. यू नेवर नो. ओके, सो MYMYHMBO. सो it's even home. You see, HOME, my home. This is your home basically. ठीक है. BF, आपका करंट बॉयफ्रेंड भी ये हो सकता है, इसके साथ आप डील कर रहे हो. JH and X. Okay, so yeah, that's it for today. Group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Okay, take care. Bye bye.